जब नसीब का होता है तो बेटा हर जगह से मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बाबा, तो मैं आपको, और नसीब में नहीं होगा हाँ हाँ, तो कितने भी चक्कर काटते रहो, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका काम है घूमना घूमना। हाँ, अब फल देना तो उसका काम है, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का। काम है, भगवान। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं मिलेगा, नहीं, ये बात ठीक है। उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता भाई। नहीं हिलता, नहीं। और अपनी करनी को तो देखो कि हमने कोई पाप किया है, हैं? जी। और पाप का प्रायश्चित हम ही तो करेंगे, और कौन करेगा? जब हमने किया तो हम ही करेंगे, और उसका फल भी हम ही भोगेंगे। हम ही भोगेंगे। कोई अच्छा काम करा तो इसका फल भी हमें मिलेगा। भाई हमें भोगना है कि नहीं भोगना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप परमात्मा को दोषी ठहराओ, ऊपर वाले को दोषी ठहराओ। जी जी जी, वो दोषी नहीं है, वो तो तुम्हारी करने का फल ही तुम्हें देते हैं। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। वैसा ही मिलेगा। और तुमसे कोई त्रुटि हुई है तो उतना दंड तो झेलना है। तो हाँ, हंस के झेल लो या रो के झेल लो, ना दंड ही मिल रहा। कुछ हमसे हाँ, गलती हुई है, हाँ, हम आपको बताएंगे नहीं, तो वो बताने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत और ना ही हम पूछेंगे। हाँ, ऐसी गलती हुई है कि वही दंड मिल रहा है। मैं समझ गया, जब आपने जो बात कही है मैं समझ गया बस। क्योंकि बेटा ये अपने कर्म में आप कसर नहीं छोड़ रहे हो, हैं? लेकिन जो लिख दिया वो होगा कैसे? ऐसे ही तो होगा। ऐसे ही जी। इसलिए हमेशा उस पर भरोसा रखो, कभी भी किसी का बुरा मत सोचो। नहीं सोच नहीं। और कहीं भी अपने से किसी का अहित न हो जाए, हैं? तुम अपने परिवार को पालने के लिए परिश्रम कर रहे हो जी। अब वही तो 6-7 वो 3-4 खून पसीने की कमाई खिलाओगे तो आपका परिवार भी फलीभूत होगा। अन्यथा आप जैसा धन उन्हें खिलाओगे उनकी बुद्धि भी वैसे ही हो जाएगी, और वैसे ही धन निकल करके वो आपसे चला जाएगा, ना आपके किसी कार्य में नहीं आएगा। ना से हम आपको बताएंगे। खैर सुनो बाबा, ये भी बात है, हमें हराम नहीं फलता है मुझे। हाँ, जो मैंने तुम्हें आज आपने जो बात कही मैं खुल के बताऊंगा। मैं फेरी करता हूँ कबाड़े की। किसी से मैं 1000 का माल अनाड़ी था 150 में ले आया। कितने का? 1000 और खां 150 आधे में भी ना। और बाबा खिलाए पिलाए, वो घर में जब बच्चे, भाई जब हम ले जाएंगे तो बच्चे तो खाएंगे, अब हम कैसे ले जाना है? हराम का या मेहनत का? एक बात बताओ, जैसे कि वाल्मीकि जी ने अपने परिवार में ये पूछा था, नारद जी उनके पास पहुंचे, लूट का काम करते थे, हाँ। तो उन्होंने, बेटा तुम ऐसा करो कि आप अपने परिवार से पूछ करके आओ कि आप इसमें भागीदार हो कि नहीं। तो उन्होंने जा करके पूछा कि भाई ये चोरी का धन मैं कमा के लाता हूँ, तो इसमें आप भागीदार हो कि नहीं? उन्होंने, बेटी ने कहा कि पिताजी हम क्यों, हमारे तो आप कहीं से भी लाओ, और हमारे तो आप हमारे पिताजी हैं तो हमारा तो गुजारा करना ही करना है। अरे हमें तो खाना है, हमें तो खाना है, इसमें हम भागीदार नहीं बनेंगे। उसी प्रकार से बेटा से पूछा, बेटी से पूछा, पत्नी से पूछा, सबने जब इनकार कर दिया तब नारद जी के पास सिलेंडर हो गए कि महाराज मैं तो बड़ा पाप करता रहा। अरे अपनी करनी अपने साथ है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। हम कर रहे हैं तो हम हैं। हाँ। हम बच्चों को कैसे खिलाएं? बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। अब सुनो बाबा, तो ऐसा हुआ था तो कोई ऐसी कहानी हो गई, 3-4 दिन बाद जेल चले गए हम। 3 दिन जब हुए थे जेल चले गए थे, जो माल लिया था उसके बाद। और बताइए तुरंत की तुरंत ऊपर वाला दंड दे रहा है, नहीं दे रहा? और इससे पहले कोई हम बुरे काम नहीं करते, कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम वो तुम्हारे 1000 का माल 150 रुपये में लेकर आए थे, 3 दिन जब हुए जेल चले गए। 1.5 महीना रहे थे, 80,000 रुपये लग गए, 80,000 में छूट के आई जेल। तो बताइए कितना कमाया आपने उसमें? कुछ क्या कमाया है? कितने गुना आपका धन लेकर के गया वो गया। तो अगर हम नेक कमाई का धन खाते तो हो सकता है कि परमात्मा इसका बात को सामने नहीं आने देता। तो जब इसे कान पकड़ लिए और भगवान से वो कर लिए। हमेशा ये ध्यान रखो बेटा, कभी भी हराम का मत चाहो, हैं? और चाहना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अब किसी का सोना पड़ा है, हमारे लिए मिट्टी है। हाँ।
ना बिल्कुल ये बात। और जब इसे कान पकड़नी बता तो रहा हूँ। और जब तुम्हारा ये प्रायश्चित पूरा हो जाएगा, जी जी जी, ये दंड पूरा हो जाएगा, हाँ हाँ, आपकी परवरिश अपने आप होने लगेगी। बिल्कुल सही होने लगेगा। हाँ, तो जब तो आपके अब देखो, अब सुबह से अभी देखो मैं कह तो रहा हूँ 3 गांव घूम लिया, लोगों को मेरे संग जो आए इन्हें इतना माल 2-2, 3-3 हज़ार का मिलेगा और मेरे लिए अभी बोनी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? यही तो कारण है ना ऊपर कि वाले उसे तुम्हें घुमाना है, घुमाना, इतना खर्चा भी कराना है, टाइम भी वेस्ट कराना है टाइम वेस्ट कर। कि तूने बहुत हराम का मारा है। घूमते घूमते जहाँ दर्द हो रहा है, 3 गांव माँ बोली होती है, अब पाला घूमूंगा फिर कस्तरी घूमूंगा। आप प्रायश्चित करके अपने परिश्रम में जारी रहिए, जी जी बाबा, और जब आपका प्रायश्चित पूरा हो जाएगा जी जी, तो आपको सब काम में सफलता मिलने लगेगी। मिलने लगेगा। अच्छा ना, जैसे मैंने ये भी सुनी कि जैसे अगर सफलता नहीं होती है तो कुछ सोमवार के लिए यहाँ पे आके वो देनी पड़ती है, ये पूजा सब पाठ, हाजिरी या कुछ जो भी हो, सुनो, हम्म, कोई महात्मा ये नहीं कहेगा कि हमें आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, हाँ हाँ, या 50 रुपए दे दीजिए, या हाँ, 1 रुपए दे दीजिए। आपने अभी ऐसी बात नहीं करी, पहले सुन लो। हाँ, आपने मुझे समझाई है कि जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं हुई जब तक आपको कुछ नहीं होगा। और बहुत से बुरा मत मानना, हाँ। आपके जगह और महात्मा होते, बेटा 200 दे जा, 300 दे जा। एक बार ये ना करके गिलक्सो देखिए आपने? खूब देखिए। हाँ, गिलक्सो इधर को जाते हैं नगला में। हाँ हाँ हाँ, इससे पहले एक बाबाई मड़ी और पड़ती है। अच्छा, हाँ पड़ती है, आप वो जानते आजाद हैं? नगर। हाँ, कहीं भी जाओ बाबा से बात करो, पहले 100 या 200 पहले लेंगे जब बात। और आपने अभी पैसों की बात मुझसे नहीं करी तो मेरा दिल, सुनो, मेरा दिल इसलिए खुश हो गया कि बहुत ज़्यादा, यकीन मानना, इतना खुश हुआ कि बहुत ज़्यादा। मुझे बेटा पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल आपके भाव की आवश्यकता है कि आप सुखी रहो, आपका परिवार सुखी रहे, जमाना सुखी रहे, हैं ना। जब अच्छा, आप अपने नेक कमाई का धन अपने परिवार में खिलाओगे, जी 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 बाबा, तो उनके आत्मा का आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी है। काफ़ी है बस। और सुनो, काफ़ी है। और प्लस ये बात कि आपने अभी तक, बाबा मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने कोई ऐसी पैसे की बात तो नहीं करी, और आपने समझाने की बात करी है। तो हर बात कितना 5 उंगली बराबर नहीं है, छोटी बड़ी। कोई बात नहीं बेटा, जाकू कहते ना कि जाकू दुख दालिद्र प्रभु देई, जी जी, ताकि मत पहले ही हर लें। जिसको परमात्मा ने दुख दिया है तो उसकी बुद्धि उसी प्रकार से फेर करके चली जाए। भाई, सब महात्मा एक से नहीं होते, नहीं होते। कोई तो बड़े बड़े तपेश्वरी पड़े हैं तो जो तप ही कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और कोई ऐसे पड़े हैं जो परमार्थ के लिए ही जुटे पड़े हैं, और कुछ ऐसे पड़े कुछ हैं, ऐसे हैं कि कुछ लूट के चक्कर में ही लगे हुए हैं, धन के चक्कर। हाँ, तो सब प्रकार की प्रजा है, सब प्रकार के साधु हैं। अब जो जिसके जैसे मन में भाव आ जाए उसी प्रकार से क्रिया करने लगता है, लेकिन इसका सबका डिसीजन तो परमात्मा देगा ना, कौन क्या कर रहा है वही देगा। तो आप हो, आपका फल आपको परमात्मा देगा, धन वाले को इनका फल देगा, और जो साधु भगवान में लगे हैं इसका फल नहीं। सबका अलग अलग फल। भाई, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाएं? जब हम कांटे बो रहे हैं तो भाई कांटे ही हमको झेलने पड़ेंगे। और आप सोचो कि हमको सेब खाने के लिए मिल जाए, शुभ बिल्कुल इच्छा ना करें। क्यों? वो असंभव बात है, असंभव बात है। और हम कांटे बोएंगे, कांटे खाएंगे, फूल कहाँ से मिल जाएंगे? बिल्कुल खिलेंगे ही नहीं। सही बात है। जैसी करनी है ऐसा तो फल मिलना है। चलो, आपने इतना समझाया, आपका बाबा में बहुत आशीर्वाद है। लेकिन ऐसा है बाबा, कुछ थोड़ी बहुत आपके हाथ में नेकत है। जब आप परमात्मा को मानते हो तो कुछ तो ऐसा है, आपको हमारे बारे में कुछ थोड़ी बहुत दुआ कर सको भगवान से। एक बात बता दे बेटा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं, कोई तांत्रिक नहीं, कोई सिद्ध पुरुष नहीं, मैं तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूँ। मैं केवल परमात्मा की सेवा करता हूँ, मंदिर की सेवा करता हूँ। उनका जो भी जैसा भी भजन वो आता है, जो गुरु के द्वारा मिला है, उसका मैं जप करता हूँ, ध्यान साधनाएं करता हूँ। बाकी अपने कर्तव्य को करता हूँ, फल देना उनका काम है, जैसा फल देना। वैसे आप हमारे शरण में आए हो तो हम आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं कि आप
सदमार्ग पर चलें, सही चलें, आप बिल्कुल सही उन्नति करें। मैंने बता, अब जो मैंने कोई छुपाया तो नहीं, हाँ। कुछ मैंने गलत काम कर दिया, इसकी सज़ा मुझे मिल गई और तुरंत 2-3 दिन बाद ही मिली बाबा। मैं आपको बताऊं, समझ रहे हो? तो वो ये कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये काई की आपने ये सुनी होगी कि आप तो बाबा वो साधु हैं, अच्छे आदमी हैं, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कहानी आपने बहुत पहले सुनी होगी। तो बस जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भाई जिस प्रकार से हम ऐसा करेंगे चरित्र, जी जी, उसी प्रकार से हमें भी तो भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा बस, हकीकत। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाबा जी हैं तो हम इससे दंड से बच जाएंगे। हाँ, नहीं बचेंगे, नहीं अगर ना, हाँ आप भी बुरा काम करोगे तो आप भी भुगतोगे। हाँ, भाई हमको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मानूंगा। तो पहले हम अपना बनाएं, तभी तो दूसरे को सिखाएं। हम तो स्वयं गलत हैं और तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ, समझ गया। तो तुम ही क्या सही चलोगे भाई? नहीं चले, जब हम ही सही नहीं है तो हम ही सही नहीं है तो बिल्कुल। और जैसा हम आए बनाए हुए सीखे ऊपर वाले के, एक से इंसान है, एक से वो। भाई तुमने डायलॉग सुना होगा शोले फिल्म में। हाँ। अरे जब हम ही नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे? हाँ, असरानी कहता है। हाँ, जब हम ही नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे? तो पहले अपने आपा सुधारना चाहिए। जी। इसके बाद किसी को नसीहत देना, जब किसी को देना। जी। ना हम अपने ऊपर घटित करें कि जिस प्रकार से तुम हो उसी प्रकार हम हैं। अगर हमारे हृदय में आवाज आ रही है कि हम गलत हैं, जी, तो उसे कोई नहीं सुधार सकता। वास्तव में हम गलत हैं, हमको उसका प्रायश्चित करें। सोचे कि हमसे क्या त्रुटि हो रही है, क्या गलती, हम किसको सता रहे हैं, हमारे द्वारा किसको कष्ट हो रहा है, हम किसकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। उस चीज पर हम ध्यान दें, अपना ध्यान केंद्रित करें, तब किसी प्रेरणा को आगे बढ़ाएं। हमारा कार्य है जन जन की सेवा करना है। हमको सोए हुए मनुष्य को जगाना है, भटका हुआ को रास्ते सदमार्ग पर लाना। बिल्कुल। भाई आप शराब पी रहे हो जी, और फिर कहो कि बाबा हमें तो कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो जिससे हम फल फूल जाए। अरे 100 रुपये तुमने कमाए और 500 रुपये की शराब पी गई, तो कहाँ से फलोगे फूलोगे? भाई गड्ढे में तो जाना ही जाना है, जाना और गिरते हुए चले जाना। हाँ। अरे भाई जो आप 100 रुपये कमा के लाए, उसमें से आप 50 रुपये बचा करके अलग रख दो, और 50 रुपये में से 25 रुपये अपने फैमिली में खर्च करो, हैं, जिससे मान लो वो भी दुखी न रहें। बाकी 25 रुपये अपने पास इस बात के लिए रखो कि हमारे पास फिर भी कोई भी कार्य करना है, कोई शौक आगे बढ़ाना है, और सब खत्म ही कर दोगे तो फिर आगे करोगे किससे? गड्ढे में जाओगे, गड्ढे में जाना है। नहीं, ये बाबा सही। इसलिए अब चेतन हो जाओ और अपने कर्म में जुट जाओ। उस ऊपर वाले को बिल्कुल मत भूलो, काम करते हुए भी ना, जो कर्म करते रहो, उसका चिंतन करते कर्म भी करते हैं। हाँ। दिन भरे में 1000, अगर 1000 बार नाम ना लिए तो कुछ भी ना लिए बाबा। 1000 बार बता तो ना, तभी तो पुकार सुनता है। वो दीनों की पुकार को सुनता जरूर है, वो तब तक नहीं सुनता तब तक उसका किया हुआ पूर्ण नहीं हो जाता। नहीं हो जाता है। जब हमारा किसी ने कहते हैं ना कि हम सब बड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन हम पे तो कोई सिद्धि फिद्धि आई नहीं और हम पे कुछ होता नहीं। अरे तुम सिद्धि के नजदीक पहुंच चुके और जब ही घबरा गए, हट गए, तो कैसे सिद्धि आएगी, कैसे क्या होगा? मैं समझ रहा हूँ आपके बाबा। मैं बीए करा हुआ हूँ। घबराना नहीं चाहिए। पढ़ा लिखा, साइंस में ही, साइंस की किताब है मेरे पास, हर चीज जो आपके एक एक लफ्ज सोने से हैं, सही हकीकत बात। मैं बीए करा हुआ हूँ। नहीं, अगर हमने आपको किसी प्रकार का कोई पॉइंट ऐसा दिया हो कि बेटा आपको हृदय में चुभता हो, नहीं, आपने जो भी कही है हकीकत और सत्य कही, परमात्मा से सही, ये फिर आपका हृदय जानता है कि मैंने आपसे क्या कहा है, क्या नहीं कहा, आपका क्या भाव है, आपका क्या नहीं। जी, बिल्कुल। हाँ, मैं समझ गया। सदमार्ग बताने का काम हमारा है, चलना आपका है। आप चलो अथवा ना चलो, चलूं या ना चलूं, बिल्कुल।
चलिए मैं आपके पास आऊँगा, फिर आऊँगा कुछ दिन बाद। अब आपसे मुलाकात हो गई, कुछ दिन बाद फिर आऊँगा। आपका ऊपर वाला कल्याण करे, सुखी रहो, संपन्न रहो, रोजगार में वृद्धि हो। ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, इतना दुखी हो गया, लेकिन अचानक हुआ।